दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि माता सीता रावण की पुत्री थी और बहुतों का मानना है कि माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। माता सीता ना तो रावण की पुत्री थी और ना ही राजा जनक की। वास्तव में माता सीता की माँ और कोई नहीं बल्कि रावण की पत्नी मंदोदरी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने रामायण को जरूर देखा होगा, जिसमें रावण एक राक्षस प्रवृत्ति का दिखाया गया था। लेकिन वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और वो संतों और गरीब लोगों को सताता था। वो अपने आप को भगवान मानता था, क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि उसके जैसा इस संसार में कोई विद्वान नहीं है। रावण संतों और गरीबों को बहुत सताता था और वो महात्माओं और संतों को हवन नहीं करने देता था और उनसे उनका थोड़ा थोड़ा रक्त लेता था। तब एक संत ने उससे कहा कि जा, तुम हम लोग का रक्त लेके जा रहा है, एक दिन यही तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। रावण जनक से जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला नगरी थी। मिथिला जो बिहार में है, और मिथिला बहुत ही सुंदर, वैभव और संपदा से भरी नगर थी। एक दिन रावण ने सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूं, तो जहाँ संतों का रक्त होता है वहाँ बारिश नहीं होती, तो मिथिला सूखे से नष्ट हो जाएगी। तब संतों का रक्त घड़े में इकट्ठा करके उसकी पत्नी मंदोदरी को दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखे, और वो हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चला गया। समय बीतता गया। एक रात रावण की पत्नी मंदोदरी को प्यास लगती है और तभी वो रक्त को पानी का घड़ा समझकर पी गई। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया और वो कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। अब रावण से कहती है कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं, तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला कि गिर तो जाते हैं। तब मंदोदरी ने आग्रह किया कि एक बार वो गर्जना सुनाए। अब रावण पहाड़ पर चढ़कर गर्जना करने लगा। तभी मंदोदरी का गर्भ गिर गया। तब मंदोदरी ने उस गर्भ को उठाकर उसी घड़े में डाल दिया और रावण आया और पूछा कि मैंने जो घड़ा दिया वो कहाँ है। तब मंदोदरी ने उस घड़े को दे दिया। फिर रावण उस घड़े को लेकर राजा जनक की नगरी मिथिला में गाड़ दिया, ताकि वहाँ बारिश न हो और संतों का श्राप लग जाएगा, क्योंकि संतों का रक्त घड़े में है। परंतु इसके विपरीत हुआ। मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा अब वो घड़े में था और धरती माता ने उसका लालन पालन शुरू किया। इसीलिए भी धरती माता को माता सीता की माता कहा जाता है। और जब महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गया और आकाशवाणी हुई कि उसमें बताया गया कि अगर राजा जनक स्वयं खेतों में हल चलाएंगे तभी बारिश हो सकती है, तब राजा जनक ने अपने खेतों में हल चलाया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जहाँ पर वो कलश रावण ने गाड़ा था वहीं से जनक ने हल चलाना शुरू किया और हल की कील उस कलश से जाकर टकरा गई और वो घड़ा ऊपर आ गया। जब महाराज जनक ने उसे खोल कर देखा तब उस घड़े में एक सुंदर कन्या थी। निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक के धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर उनका लालन पालन किया। जब उस कन्या का नाम संस्करण हुआ तब विद्वानों ने कहा कि ये कन्या सोने के कलश से शीतल घड़ा से उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसका नाम सीता रखा गया। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमि और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। और स्वयंवर के जरिए वो श्री राम की अर्धांगिनी बनी, मगर असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़ उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हुई। इस दौरान एक दिन रावण वहां आया तो सुंदर वेदवती को देखकर मोहित हो उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवती से
दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी, मगर मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और आखिर में वही हुआ। सीता मैया जिस धरती से उत्पन्न हुई और अंत में उसी में समा गई, और इसी कारण धरती माता को सीता मैया की माता भी कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें।